कि कैसे मैथमेटिक्स में 90 से 95 प्लस स्कोर किया जाए, कैसे भी करके इस साल पास हो जाऊं, कैसे भी मैथ्स में पासिंग मार्क्स ले आऊं। तो बच्चों, आपने साल भर पढ़ाई करी हो या ना की हो, इन 4 तरीकों की मदद से मैंने खुद 92 मार्क्स अचीव करे हैं। क्योंकि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम खतरनाक ही चलना चाहिए, क्योंकि हमें मैथ के पेपर में गर्दा उड़ा देना है। मैं लोकेश सिंह राजपूत। बच्चों, इस समय क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और इस टाइम क्लास 10 में जितने भी बच्चे हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके होंगे। एक तरफ वो बच्चे होंगे जिन्होंने साल भर मन लगाकर पढ़ाई करी है, मन लगाकर मेहनत करी है और खूब पढ़ाई करी है, और उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही होगी कि कैसे मैथमेटिक्स में 90 से 95 प्लस स्कोर किया जाए। और दूसरी तरफ वो बच्चे होंगे जिन्होंने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और वो सोच रहे होंगे कि कैसे भी इस साल निकल जाऊं, कैसे भी करके इस साल पास हो जाऊं, कैसे भी मैथ्स में पासिंग मार्क्स ले आऊं। आप दोनों में से कौन से वाले हो, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बच्चों, आपने साल भर पढ़ाई करी हो या ना की हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट तरीके बताने वाला हूं। इन 4 तरीकों की मदद से मैंने खुद बोर्ड एग्जाम क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट में 92 मार्क्स अचीव करे हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये 4 तरीके फॉलो कर लिए, ये 4 स्ट्रेटजी आपने अपना ली, तो आप भी 90 से 95 प्लस स्कोर मैथ्स में कर सकते हैं। और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो इन तरीकों से पासिंग मार्क्स से कहीं अधिक मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बच्चों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये 4 रूल आप ध्यान से सुन लेना और सिर्फ एग्जाम तक सीरियसली इनको इम्प्लीमेंट कर लेना। फिर आप जो सोच रहे हैं उसको अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, पहला रूल है सेलेक्ट 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एवरी चैप्टर। बच्चों, जब मैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो मैंने मैथ के एग्जाम के 10 से 12 दिन पहले ही हर एक चैप्टर से 5 से 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया और एग्जाम तक हर दिन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करता था। तो आपकी बुक में लगभग 14 चैप्टर हैं। बच्चों, अगर आप हर चैप्टर में से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकालते हो तो आपके पास 84 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। बस आपको इन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करना है एग्जाम तक। आपको कुछ नहीं करना है, बस डेली 1 से 2 घंटे में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आप ये कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस मिसिंग होगा, क्योंकि मेरा तो नहीं हुआ था। और दूसरा प्लान है फोकस ऑन MCQ। बच्चों, अधिकतर बच्चे MCQ को हल्के में लेते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि MCQ को लास्ट डे या लास्ट नाइट में पढ़कर चले जाएंगे, और कुछ सोचते हैं कि MCQ थोड़ी ना ज़्यादा मार्क्स के आते हैं तो इनको तो एक ही दिन में हम कवर कर लेंगे। MCQ को इग्नोर करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बेटा आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए MCQ पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। जो बच्चा MCQ पर अभी से ध्यान नहीं देगा वो 90 प्लस स्कोर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेटा ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इन पर भी ध्यान देना होगा। मैं क्या करता था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर सारे चैप्टर के MCQ को एक बार पढ़ लेता था। ऐसा ही आपको करना है। आप याद मत करिए, बस मॉर्निंग में एक बार पढ़ लीजिए। ये 8 से 10 दिन में आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जब आप मॉर्निंग में कंटिन्यूअस 8 से 10 दिन इनको पढ़ोगे तो सिर्फ एक एक बार पढ़ने से ही हर दिन आपको ये याद हो जाएंगे। तो MCQ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इन्हें मिस नहीं करना है, क्योंकि यहीं से आपके मार्क्स गेन होने वाले हैं। ठीक है। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा हो सकता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर की प्रैक्टिस करनी है। मैंने अपने मैथ्स के पेपर से लगभग 8 से 10 दिन पहले से ही पिछले 6 साल के पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया था, और आपको भी यही करना है। क्योंकि अगर आप पहला और दूसरा रूल फॉलो करेंगे, पहला जैसे कि 84 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQ,
तो देखना सेम वही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप पहला और दूसरा रूल फॉलो कर रहे हो तो आप बड़ी आसानी से कम समय में प्रीवियस ईयर पेपर्स का रिवीजन कर पाओगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने पिछले 6 साल के पेपर्स को अच्छे से हर दिन सॉल्व कर लिया ना, तो आप 70 to 80% काम खत्म कर चुके होंगे। और जिसने साल भर बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी, उसने सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर्स सॉल्व कर लिए ना, तो 100% है कि वो पासिंग मार्क्स ले आएगा। बस आपको ये 5 साल के पेपर्स कंटिन्यू 8 से 10 दिन तक हर दिन सेम पेपर सॉल्व करने हैं, फिर वो आराम से पास हो सकता है। ठीक है। नंबर 4, फॉर्मूलाज प्रैक्टिस। आप सभी को पता होगा कि मैथ में फॉर्मूला कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। आप सभी को सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प करेंगे और डायरेक्ट MCQ में भी पूछ लिए जाते हैं। मैं क्या करता था कि बुक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं उनको अपनी स्टडी टेबल के सामने दीवार पर लिख लिया करता था और सोने से पहले और उठने के बाद सिर्फ एक बार पढ़ लिया करता था। ऐसे करते करते वो सारे फॉर्मूले मेरे माइंड में घुस गए। आपको भी यही करना है कि अगर आप सोने से पहले और मॉर्निंग में इनको रिवाइज करोगे तो देखना 10 दिन के अंदर ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में घुस जाएंगे और फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे और साथ ही आपके MCQ को भी लगभग कवर कर देंगे, क्योंकि यहीं से पूछे जाते हैं। बच्चों, इन 4 टेक्निक से मैंने 92 मार्क्स अचीव करे हैं और मैं ये भरोसे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप भी इन तरीकों को फॉलो करोगे तो आप भी 95 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो। आप यकीन मानिए, बस आप 8 से 10 दिन इन टेक्निक्स को फॉलो करके देख लीजिए। देखना आप मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बस अब आपको बचे हुए दिन में सीरियसली पढ़ाई करनी है और माइंड में 95 प्लस का टारगेट लेकर खुद को पढ़ाई में खपा देना है। मुझे फुल उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। बच्चों, ज़रूर बताना कि आपका मैथ्स का पेपर कैसा गया। क्या इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी? बच्चों, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपका एग्ज़ाम एकदम खतरनाक जाना चाहिए किसी भी हालात में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।